हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुनील अधिकारी। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कोर्स के बारे में। जी हाँ, अगर आपका 11th-12th में इकोनॉमिक्स फील्ड में सपना है कैरियर बनाने का, इकोनॉमिक्स फील्ड में कैरियर बनाने का अगर सपना है तो आज का वीडियो आप मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहेंगे। आज बात करने वाले हैं बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स या फिर बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स कोर्स के बारे में। इकोनॉमिक्स में कैरियर बनाने का ये सबसे ज्यादा पॉपुलर कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल है आफ्टर 12th, जो आप ये कोर्स कर सकते हैं। कैसे करना है ये कोर्स, कौन सा सही तरीका है ये कोर्स को करने का, ये कोर्स को करने के क्या फायदे होने वाले हैं, कहां से ये कोर्सेस करने हैं, और जब आप ये कोर्सेस कर लेते हैं तो किस तरह की आपको जॉब लग सकती है, ए टू जेड पूरा डिस्कशन होने वाला है बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स के बारे में। तो सीट की पेटी बांध लीजिए, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ए टू जेड पूरी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं आप बच्चों के साथ। चलिए बच्चा, स्टार्ट करेंगे। हमेशा की तरह हम स्टार्ट करने वाले हैं बाय चूजिंग अ ब्यूटीफुल पेन फॉर यू। ठीक है, चलिए बच्चा स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। मतलब क्या होता है, 12th के बाद क्या वो तरीके हैं जिसके थ्रू हमें यहां पर एडमिशन मिलेगा, फायदे क्या हैं, मतलब क्या है। चलिए स्टार्ट करें। बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स इज अ 3 ईयर फुल टाइम ग्रेजुएशन कोर्स। आने वाले समय में हो सकता है जिस यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं या करने वाले हैं वहां पर ये 4 साल का हो जाए। जी हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ज्यादातर रेगुलर कोर्सेज जो कि ऑनर्स फील्ड में हैं वो अब 4 साल के होने वाले हैं 2023-24 ज्यादातर सेशन से। क्लियर हो पा रहा है बच्चा? तो डरने वाली बात नहीं है, बल्कि अच्छा मूव है, क्योंकि जो हमारा चौथा साल रहेगा वो रिसर्च ओरिएंटेड रहेगा, वो इंटर्नशिप रिलेटेड रहेगा। तो आपको अपने कैरियर में अच्छी जॉब मिलने में वो बहुत ज्यादा एडवांटेज देने वाला है। तो घबराने की बात नहीं है, जितना ज्यादा होगा, ज्यादा तो यहाँ 1 साल ही तो बढ़ रहा है। ठीक है, तो अच्छा मूव है अगर आप जिस कॉलेज से कर रहे हैं। डीयू के कई प्रोग्राम या कई कॉलेजेस में हो चुका है 4 साल का। जामिया का लेटेस्ट अपडेट मैंने शेयर करा था जहां पर ये कोर्स 4 साल का हो सकता है या हो चुके हैं कई जगह, तो वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा कॉलेज के वेबसाइट में। ये 3 साल का भी हम फॉर आर कंसिडरेशन फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक या वीडियो हम बात कर रहे हैं 3 साल का। ठीक है बच्चा, बेस्ट सूटेड फॉर दोज हु आर सीकिंग टू बिल्ड अ कैरियर इन इकोनॉमिक्स। अगर आप इकोनॉमिक्स में कैरियर बनाना चाहते हैं या जा रहे हैं तो बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स एक बेहतरीन कोर्स है। और भी 3-4 कोर्सेज हैं, आप उनमें नजर रख सकते हैं। अगर आप साइंस के हैं तो बीएससी इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर सकते हैं, या फिर डेडिकेटेड बच्चा एक कोर्स अगर आप चाहेंगे तो मैं वीडियो हाजिर कर दूंगा, बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, डीयू में ये कोर्सेज अवेलेबल है। चाहेंगे तो अलग से वीडियो में बना दूंगा। तो ये 2-3 कोर्सेज बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, सबसे ज्यादा पॉपुलर कोर्सेज के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कोर्स कवर्स द इकोनॉमी एज अ होल एंड इट्स प्रोडक्शन कंजप्शन। देखिए, इकोनॉमिक्स अगर आपके पास 11th-12th में थी, जो कि होनी ही चाहिए, अगर आप इकोनॉमिक्स में ऑनर्स करने जा रहे हैं तो आपके पास इकोनॉमिक्स बनती है, होनी ही चाहिए। और मैथमेटिक्स अगर होती है तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है, क्योंकि बहुत कुछ मैथमेटिकल ओरिएंटेड रहता है आपका इकोनॉमिक्स में जब आप हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं। हो सकता है 11th-12th में इतना मैथमेटिकल पोर्शंस आप फेस ना करें, लेकिन जब आप ग्रेजुएशन और मास्टर्स करते हैं तो मैथमेटिक्स की रोल और इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इकोनॉमिक्स के साथ मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन बहुत ही डेडली, मैं बोल सकता हूँ बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है अगर आप ये रखते हैं। चाहे वो कॉमर्स विद मैथ लेते हैं, आप साइंस के साथ मैथ लेते हैं, या पीसीएम लेते हैं जो आप बोलते हैं, आर्ट्स के साथ भी मैथ रखते हैं और इकोनॉमिक्स कैरियर ऑप्शंस की तरफ जाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। इज दैट मेक सेंस? क्लियर हो पा रहा है बच्चा? तो यहां पर देखिए, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। यार देखिए, इंडियन इकोनॉमी हम बात करते हैं ना, इंडियन इकोनॉमी गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, राइट। आप कोई नई योजनाएं देखते हैं, कोई नया कुछ भी इंप्लीमेंट होता है तो उसके पीछे जो बनाने वाले हैं ना वो इकोनॉमिस्ट ही हैं। इकोनॉमी को चलाने वाले इकोनॉमिस्ट है। जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनती है, मार्केट में प्रोडक्ट आते हैं, उनको कैसे बेचना है, कहाँ बिकते हैं, कितने प्रॉफिट में, कितने लॉस में, सारी इकोनॉमी एक इकोनॉमिस्ट डिफाइन करता है। तो इकोनॉमिक्स की नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा यूजफुल है आपके खुद के ग्रोथ के लिए और कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, राइट। चलिए, डिटेल स्टडी ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो। आप अगर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो जानते होंगे, माइक्रो छोटे लेवल पे स्टडी करना, मैक्रो होता है वर्ड लेवल पे स्टडी करना, एग्रीगेट लेवल पे स्टडी करना, राइट।
आगे बढ़ते हैं। द कोर्स इज नॉट लिमिटेड टू द इंडियन इकोनॉमी। सबसे अच्छी बात यह है कि आप ग्लोबल कैरियर ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं इकोनॉमिक्स में कैरियर बना के, चाहे वो वर्ल्ड बैंक को ज्वाइन करना हो, IMF को ज्वाइन करना हो, या फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस को ज्वाइन करना हो। ठीक है बच्चा, तो बहुत ज्यादा अब्रॉड कैरियर ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स का टॉपिक ही ऐसा है। अगर आपको मार्केट की समझ हो जाती है, मार्केट के सप्लाई डिमांड, आपको प्राइस वगैरह की समझ हो जाती है, तो आप किसी भी इंडस्ट्री में सरवाइव कर सकते हैं, थ्राइव कर सकते हैं और बहुत अच्छा खुद को एक्सपेंड और ग्रो भी कर सकते हैं। आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, स्टूडेंट कैन सीक कैरियर। देखिए, आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकिंग जितने भी फंक्शंस होते हैं वहां पर जो सबसे बड़े लोग हैं, सबसे बड़े इन द सेंस हैं जिनका दिमाग सबसे ज्यादा चल रहा है, जो सबसे हायर अथॉरिटी पे बिलोंग करते हैं, वो सारे इकोनॉमिस्ट ही हैं। तो आप जितनी भी इंडियन टॉप मोस्ट फाइनेंशियल कमीशंस हैं, जैसे RBI है, प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, IES, सिविल सर्विसेज में ये स्पेसिफिक पोस्ट होती है, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स की भी पोस्ट होती है, जो कि आप इकोनॉमिक की स्टडी कर कर हासिल कर सकते हैं, राइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। जैसे मैंने बताया, इकोनॉमिक्स में अगर आपको इंटरेस्ट है तो ये आपको बहुत ऊंची बुलंदियों तक भी ले जा सकता है। बस आपको मेहनत करनी है, राइट कोर्स चुनना है, राइट कॉलेज चुनना है और मन लगा के पढ़ना है। चलिए आगे बात करते हैं। द टॉप लेवल देखिए, विद इन 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस अगर आप अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो समवेयर अराउंड 15 लाख तक। पैसों की बिल्कुल कमी नहीं आती है अगर आप इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट हैं, क्योंकि आप ही वो बंदे हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सेल लाके देगा। मार्केट रिसर्च से लेकर प्रोडक्ट का रेवेन्यू जनरेशन, डाटा एनालिटिक्स करना, फाइनेंशियल एनालिसिस करना, इन्वेस्टमेंट सुझाव देना, सब कुछ आप करते हैं किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। तो रेवेन्यू या आपको जो सैलरी मिलती है, जो पे स्केल मिलता है, वो हमेशा बढ़ता ही रहेगा आने वाले समय में। अगर आप एक अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, आप अच्छा रीजनिंग करते हैं, मार्केट की आपको समझ है और अपडेटेड रहते हैं। यस और नो। चलिए एडमिशन प्रोसेस की बात करेंगे। अब बहुत अच्छाइयां कर ली मैंने, आपको एक क्रक्स मिल गया है कि इकोनॉमिक्स एक अच्छा कैरियर ऑप्शन है। उसके लिए हमारे पास 11th-12th में इकोनॉमिक्स होनी चाहिए या फिर मैथमेटिक्स हमारे पास होनी चाहिए। मैथमेटिक्स होना बहुत जरूरी है, या फिर एक बहुत ही अच्छा एक ऑप्शंस रहेगा आपके साथ आगे भी कैरियर को एक्सप्लोर करने का, और बहुत एडवांटेज देगी आपको मैथमेटिक्स अच्छी होना आपके, अगर इकोनॉमिक्स आप कैरियर आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है बच्चा। बात करें स्टूडेंट 50% मिनिमम 12th में आपकी होनी चाहिए बच्चा। ठीक है बच्चा, आगे बढ़े। तो यहां पर कॉमर्स विद मैथ BA के लिए, ठीक है, कॉमर्स विद मैथ या फिर साइंस स्ट्रीम PCM, ठीक है, मैथमेटिक्स होना यहां पर जरूरी है ज्यादातर कॉलेजेस में। वैसे अगर आपके पास इकोनॉमिक्स क्या होता है, ज्यादातर कॉलेजेस में इको/मैथ्स का ऑप्शन रहता है। इन दोनों में से एक सब्जेक्ट आपके पास होना जरूरी है। और अगर आप अभी 11th-12th में हैं, सब्जेक्ट अभी अपने कंफर्म नहीं करे हैं, तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि ये दोनों ही सब्जेक्ट रखिए अगर आपको इकोनॉमिक्स सेक्टर में कैरियर बनाना है, या इन जनरल इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन है जो कि आपके कैरियर ऑप्शंस को एक्सटेंड कर देंगे आगे जाके फ्यूचर में। यस और नो। चलिए, जितने भी आजकल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो कि पॉपुलर हैं, DU है, जामिया है, JNU है, सबके सब अपने BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स प्रोग्राम के लिए CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो हमारा एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसके बेसिस पे एडमिशन देते हैं। तो आपको CUET एंट्रेंस निकालना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, उसके बेसिस पर आपको एडमिशन मिलता है। फीस की बात करेंगे तो 1 लाख से 4 लाख रुपए यहाँ पर फीस लगती है आपकी प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस में। गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करेंगे तो लेस देन 1 लाख में भी आपका BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स कंप्लीट हो सकता है, राइट बच्चा। प्राइवेट कॉलेजेस में 2 से 3 लाख तक आपके लग जाते हैं। फुल कोर्स की मैं बात कर रहा हूं, तो अगर आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मेहनत कर CUET क्रैक कर एडमिशन लेते हैं तो 1 लाख से कम में आपका BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स कंप्लीट हो जाएगा, राइट बच्चा। अगर आप साइंस वाले हैं तो BSc इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी आपके पास ऑप्शन है, और बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। यस और नो क्लियर हो पा रहा है। चलिए आगे बढ़े, कॉलेजेस की बात कर लेते हैं, कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं जिसपे आप एडमिशन ले सकते हैं। SRCC श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स सबसे ज्यादा पॉपुलर है। दिल्ली में सबसे ज्यादा बेहतरीन कॉलेजेस अवेलेबल हैं BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स के। पूरे एशिया में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा अच्छे कॉलेजेस आपको न्यू दिल्ली में ही मिलने वाले हैं। विवेकानंदा इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडी दिल्ली, दौलत राम कॉलेज दिल्ली, दिल्ली स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स न्यू दिल्ली, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ARSD कॉलेज दिल्ली,
राइट, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, आईपी कॉलेज, जिम्स रोहिणी, श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, श्री गुरु तेज बहादुर खालसा कॉलेज न्यू दिल्ली। तो ये हमारे टॉप मोस्ट बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स के कॉलेजेस हैं जो कि CUET के बेसिस पर आपको एडमिशन ऑफर करते हैं। अच्छा, फर्दर स्टडी का अगर मैं ऑप्शंस को एक्सप्लोर करूं तो यहां पर आप आगे BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने के बाद MBA कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर सकते हैं मैनेजमेंट में, LLB में भी जा सकते हैं। जी हाँ, LLB इकोनॉमिक्स के बाद LLB की भी समझ होना आपको एक अच्छा कॉर्पोरेट लॉयर भी बना सकती है। आप MA कर सकते हैं, MA इकोनॉमिक्स ऑनर्स से ही कर सकते हैं, MSc कर सकते हैं इकोनॉमिक्स या फिर स्टैट से ही, और MCOM में भी आप इकोनॉमिक स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं। तो ये हायर स्टडी ऑप्शन है जो कि आप BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स के बाद कर सकते हैं। अगर कंपनीज की बात करेंगे बच्चा तो आप बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में वर्क कर सकते हैं, ट्रेड मार्केट में वर्क कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में वर्क कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में वर्क कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में वर्क कर सकते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन में, कॉमर्स सेक्टर में, फोरकास्टिंग फर्म्स जो होती है, स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स, एग्रीकल्चर कंपनी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फर्म और इंटरनेशनल ट्रेड कॉर्पोरेशंस में आप वर्क कर सकते हैं। तो जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, आप वर्क कर सकते हो। अगर प्रोफाइल की बात करेंगे तो आप एज अ बजट एनालिस्ट, बिजनेस राइटर, इकोनॉमिस्ट, मार्केट एनालिस्ट, रिसर्च एनालिस्ट, इकोनॉमिक रिसर्चर, कस्टमर प्रॉफिट एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटर, बैंकर, पॉलिसी मेकर और इवन सिविल सर्वेंट, गवर्नमेंट जॉब के थ्रू IAS ऑफिसर भी बन सकते हैं। और देखिए, रिजर्व बैंक में भी, बैंकिंग सेक्टर में भी स्पेसिफिक इकोनॉमिस्ट ग्रेजुएट के लिए, इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट के लिए जॉब वैकेंसी निकलती है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। राइट बच्चा, तो बहुत अच्छा हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं अगर आप इकोनॉमिक्स पसंद करते हैं। देखिए, यहाँ पर इकोनॉमिक्स से प्यार होना जरूरी है, इकोनॉमिक्स में अच्छे होना बहुत जरूरी है। ऐसा कोई भी कोर्स करना जो कि ऑनर्स से रिलेट कर रहा है, जहां पर मैथ्स का भी पोर्शंस यहां पर है, 40% मैथ आएगी, 60% आपकी इकोनॉमिक्स के आपके कोर सब्जेक्ट यहां पर देखने को मिलते हैं। राइट बच्चा, तो उम्मीद कर रहा हूं आज का वीडियो आपके पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लिंक्स भी अवेलेबल है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।